मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जंगे उहद की बेमिसाल कामयाबी के बाद सामीन हज़रात की ये फरमाइश कि जंगे खंदक और फ़तह मक्का का वाक़या हम आपको जल्द सुनाएं। आज आपकी ये फरमाइश भी हम पूरी कर रहे हैं। लीजिए समाअत फरमाइएगा। मदीने की ये आखिरी जंग और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मक्के को फ़तह किया, ये वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहे हैं। तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा कलाम हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी साहब का है। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अली अहमद नियाज़ी और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की। तस्लीम आरिफ की आवाज़ में जंग खंदक और फ़तह मक्का का ये 2 कैसेट का सेट मुलाहिज़ा फरमाइए। शुजात के हैं जौहर बस खुदा से डरने वालों में, सदाकत है रसूले पाक का दम भरने वालों में। गरीबों में रहा है और रहेगा दीन का जज्बा, नहीं है सरफरोशी ऐशो इशरत करने वालों में। लेकिन खुदा के फजल सरकारे दो आलम की हिमायत से किए वो गाजियों ने कारनामे अपनी हिम्मत से, रहेगी ताअबद तारीख रोशन जिनसे आलम में, जहां सब जगमगाएगा हमेशा नूरे वहदत से। जंगे खंदक का आगाज हम यहाँ से कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। अजीजों शौक से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजों शौक से ये तारीखी बयां सुन लो, गुज़िश्ता जंगे खंदक की अनोखी दास्तां सुन लो। गुज़िश्ता जंगे खंदक की अनोखी दास्तां सुन लो, गुज़िश्ता जंगे खंदक की अनोखी दास्तां सुन लो। अज़ीज़ो शौक़ से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अज़ीज़ो शौक़ से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अज़ीज़ो शौक़ से ये एक तारीखी बयां सुन लो। गुज़िश्ता जंगे खंदक की अनोखी दास्तां सुन लो, गुज़िश्ता जंगे खंदक की अनोखी दास्तां सुन लो, गुज़िश्ता जंगे खंदक की अनोखी दास्तां सुन लो। पहला बंद समाअत फरमाइएगा। तख़य्युल मेरा अब सूए अरब परवाज करता है, सलातो हम्द पढ़कर जंग का आगाज करता है। अकीदत से सुनोगे तो रगों में खून फड़केगा, तुम्हारे कल्ब में एक शोले ईमान भड़केगा। शहीदी मस्जिद नबवी में एक दिन जलवा फरमा थे, हुजूरी में अदब के साथ बैठे कुछ सहाबा थे। बरसते थे गुले रहमत नबी की लब कुशाई से, फ़ज़ा पुर नूर थी सारी जमाले मुस्तफ़ाई से। सुहैलाए सहाबी अर्ज की सरकार से, आका मेरे माँ बाप कुर्बा आप पर महबूब हक ताला। मुझे एक राज़ दाने राज जो कुछ ये बताया है,
कराए जंग अबू सुफियान ने मंसूबा बनाया है। तभी सरकार ने मक्के को एक जासूस दौड़ाया, वो कुछ दिन में पलट कर दुश्मनों की ये खबर लाया। मदीने की तरफ एक फौज का तूफान आएगा, मुसलमानों से करने जंग अबू सुफियान आएगा। कुरैशी अपनी कसरत पर नहीं फूले समाते हैं, उबल के नाम के पुरजोश वो नारे लगाते हैं। मैं जब आया तो अंदाजे से की मैंने शुमार उनकी, इकट्ठी फौज अब तक हो गई है 30,000 उनकी। कहा सरकार ने इस्लाम हरगिज़ रुक नहीं सकता, सरकार ने इस्लाम हरगिज़ रुक नहीं सकता, कहा सरकार ने इस्लाम हरगिज़ रुक नहीं सकता। मुसलमान कोई भी बातिल के आगे झुक नहीं सकता, मुसलमान कोई भी बातिल के आगे झुक नहीं सकता, मुसलमान कोई भी बातिल के आगे झुक नहीं सकता। कहा सरकार ने इस्लाम हरगिज रुक नहीं सकता, मुसलमान कोई भी बातिल के आगे झुक नहीं सकता। सरकार दो आलम क्या फरमाते हैं, समात कीजिएगा। मुहाफिज है खुदा सबका जरा भी तुम न घबराओ, मदीने के मुतब्बिर मोमिनों को तुम बुला लाओ। मुसलमान मस्जिदे नबवी में आकर बाअदब बैठे, मुखातिब हो के फरमाया ये सरकारे दो आलम ने। अबू सुफियान मक्के से बराए जंग आता है, वो अपने साथ भारी फौज का तूफान लाता है। गुज़िश्ता जंग का बदला चुकाने का इरादा है, मुसलमानों को दुनिया से मिटाने का इरादा है। बताओ राय क्या है, किस तरह उनसे बचा जाए, करें महफूज खुद को या के मैदान में लड़ा जाए। तुम्हारी बहुत कम तेदाद है, असवार भी कम है, बहुत से ना तजर्बाकार हैं, हथियार भी कम हैं। कोई बोला खुले मैदान में उनसे मकाबिल हों, उन्हें रास्ते में रोके ता मदीने में न दाखिल हों। कोई बोला करीबे शहर आने दो लड़ेंगे हम, मिसाले बर्फ एकदम उनके ऊपर जा पड़ेंगे हम। अदब से अर्ज की सलमान ने, आका मेरी सुन लो, नहीं हम रोक सकते एक अजीम शान लश्कर को। हमारी राय है खंदक बनाए शहर के बाहर, के ता दुश्मन न आने पाए अपने शहर के अंदर। कहा सरकार ने सलमान की ये राय है बेहतर, सरकार ने सलमान की ये राय है बेहतर, कहा सरकार ने सलमान की ये
बनाओ चल के खंदक सब मदीने के किनारे पर। बनाओ चल के खंदक सब मदीने के किनारे पर। बनाओ चल के खंदक सब मदीने के किनारे पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलमान ने जो कुछ कहा इनकी राय बेहतर है। इसके बाद रसूल करीम मदीने शहर से बाहर मैदान का जायजा लेने निकलते हैं। किस तरह? रसूल अल्लाह मुसलमानों को लेकर शहर से निकले। खुला मैदान था, दो सिमत आका देखने पहुंचे। था एक जानिब पहाड़ी सिलसिला, रास्ता न था कोई। खजूरों के दरख्तों से घिरी थी एक तरफ बस्ती। जिधर मैदान था उस सिमत आका ने जगह बांटी। मुरब्बा और गहरी सब पे 10-10 गज ज़मीं आई। रसूल अल्लाह और सलमान पर भी 10 ही गज आई। सभी ने खोदना खंदक वहां एकदम शुरू कर दी। लगे सब खोदने खंदक खुदा का नाम ले लेकर। खुदी मिट्टी का वो पुश्ता बनाते थे किनारे पर। खुदाई करते थे खंदक की, ये थी शान पैगंबर। कि उस दिन आप फाके से बंधे थे पेट से पत्थर। कई दिन हो गए तो एक दिन सलमान के आगे चट्टानिक आ गई पत्थर की, बेबस होके वो ठहरे। कहा सरकार से जाकर चट्टानिक आ गई आगे। बहुत कोशिश की वो टूटी नहीं, अब क्या किया जाए। ये सुनकर चल दिए सरकार, देखा जाके पत्थर को। तरारा आ गया एकदम से अल्लाह के पैगंबर को। लगाई ज़र्ब पत्थर पर तो एकदम रोशनी फैली। इसी सूरत से 2 ज़रबें लगाई बर्फ सी कौंदी। लगा कर नारे तकबीर ज़र्ब अपनी लगाते थे। नारे तकबीर ज़र्ब अपनी लगाते थे। लगा कर नारे तकबीर ज़र्ब अपनी लगाते थे। ज़िया जब फूटती थी आप उस दम मुस्कुराते थे। ज़िया जब फूटती थी आप उस दम मुस्कुराते थे। ज़िया जब फूटती थी आप उस दम मुस्कुराते थे। जब फूटती थी आप उस दम मुस्कुराते थे। लेकिन चौथी बार जब ज़र्ब लगाई तो क्या हुआ, जरा समाज फरमाइए। लगाई ज़र्ब जब चौथी तो मंजर ये नजर आया। हुई चट्टान रेजा रेजा, सबने नारा एक मारा। कहा सलमान ने चिंगारी जब उठती थी पत्थर से। तो आका राज क्या है आप उस दम मुस्कुराते थे।
ये फरमाया नबी ने के खबर रूहुल अमी ने दी। यमन और शाम पारस पर फतह इस्लाम की होगी। सुनी जब ये खबर तो शाद सारा हो गया लश्कर। इसी जज्बे में खंदक खुद गई थे शाद पैगंबर। शहर की सिमत खंदक के किनारे बन गया पुश्ता। थी खंदक गहरी 10 गज 20 गज ऊंचा हुआ पुश्ता। बनाए मोर्चे पुश्ते में और सूराख भी छोड़े कि जिनमें से चलाएं तीर और दुश्मन नजर आए। मुसलमान आड़ में पुश्ते की ठहरे शहर की जानिब। हर एक सुराख पर पहरे लगे थे शहर की जानिब। था मौसम सख्त सर्दी का बदन जाड़े से लरजा थे। मगर परवाना की जाड़े की कुछ भी ऐसे इंसान थे। न खेमे थे न कुछ सामान था सर्दी से बचने का। था ऐसे में भी पूरा हौसला दुश्मन से लड़ने का। क़यादत पर रसूल अल्लाह की वो नाज करते थे। क़यादत पर रसूल अल्लाह की वो नाज करते थे। क़यादत पर रसूल अल्लाह की वो नाज करते थे। जिधर हुक्मे नबी होता उधर परवाज करते थे। जिधर हुक्मे नबी होता उधर परवाज करते थे। जिधर हुक्मे नबी होता उधर परवाज करते थे। क्या शान थी उस जमाने के मुसलमानों की। क़यादत पर रसूल अल्लाह की वो नाज करते थे। जिधर हुक्मे नबी होता उधर परवाज करते थे। लेकिन जब वो खंदक तैयार हो गई तो एक दिन अबू सुफियान अपनी फौज लेकर किस तरीके से मुसलमानों पर चढ़ाई करने आ रहा है, समाप्त कीजिएगा। हुआ ये शोर एकदम फौज अब मक्के की आ पहुंची। थी इतनी फौज के गर्दासुमा तक उड़ के जा पहुंची। बड़े ही जोश में उस वक्त फौजी मक्के वाले थे। लबों पर थी हुबल की जय, दिलों में बिस्के छाले थे। सुनाई दे रही थी तेज रो घोड़ों की हुनकारें। चमकती थी सवारों पर बरहना तेज तलवारें। कमाने और कमंदे बर्छियां और गुर्ज भाले थे। सरों पर झिलमिलाते खौद सब तुरकश भी डाले थे। वो सब मुशरिक थे, अल्लाह पाक को बिल्कुल ही भूले थे। तकब्बुर के नशे में ताकत और कसरत पे फूले थे। अबू सुफियान था सरदार सबका, हक से बदजन था। उसे इस्लाम से चिढ़ती नबी का सख्त दुश्मन था। बदी के थे इरादे दिल में सारे मक्के वालों के। पड़े थे हाथ धोकर पीछे सब अल्लाह वालों के। शहंशाहे दो आलम राहे हक उनको बताते थे। मगर वो दुश्मने दी रात दिन उनको सताते थे। मुसलमान कोशिशें करते हैं शम्मे हक जलाने की।
उन्हीं अल्लाह वालों पर चढ़ाई थी जमाने की। मदीने की तरफ बढ़ती हुई फौजे गिरा आई। फलक सकते में था सारी ज़िमी दहशत से थर्राई। मगर कुछ भी न था इसका असर अल्लाह वालों पर। मगर कुछ भी न था इसका असर अल्लाह वालों पर। मगर कुछ भी न था इसका असर अल्लाह वालों पर। कि प्यारे मुस्तफा की थी नजर अल्लाह वालों पर। ये प्यारे मुस्तफा की थी नजर अल्लाह वालों पर। ये प्यारे मुस्तफा की थी नजर अल्लाह वालों पर। आदमियों का ये लश्कर जब अबू सुफियान मदीने की तरफ ले आता है, लेकिन सरकारे दो आलम के चाहने वालों को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि रसूल अल्लाह उनके साथ हैं। आगे सुनिएगा। करीबे शहर पहुंचा जिस घड़ी सुफियान का लश्कर, नजर आया जो खंदक और पुश्ता तो हुए शशदर। परेशान थे कि सब बदला हुआ मंजर नजर आया। उन्हें हैरत हुई कोहे गिरा ये किसने बनवाया। बढ़े कुछ और आगे देख कर खंदक वो घबराए। कहीं रास्ता न पाया सोचते थे क्या किया जाए। सिपा सालार ने ये हुक्म जारी कर दिया फौरन। पलट कर सारा लश्कर हो गया मैदान में खेमाजन। करीने से अबू सुफियान ने ठहरा दिया लश्कर। नजर आने लगा एक छावनी जैसा वहां मंजर। जलाई आग सबने जा बजा सर्दी बचाने को। मुकर्रर कर दिए कुछ आदमी पहरा लगाने को। वो अपने साथ लाए थे सभी सामान राहत का। शराबें पी के सूझा रंग उनको ऐशो इशरत का। रही कुछ देर तक महफिल गरम गाने बजाने की। गुरूरो तमकनत और शैतानत अपनी दिखाने की। नशे में मस्त होकर सो गया शैतान का लश्कर। इबादत में खुदा की था इधर रहमान का लश्कर। मुसलमान पहरेदारों ने उन्हें पुश्ते से जब देखा, तो खेमों का बसा मैदान में एक शहर सा पाया। मगर वो देख कर लश्कर न घबराए न हैरान थे। बहादुर थे गुलामे मुस्तफा सच्चे मुसलमान थे। वो कहते थे सहे किस्मत अगर मारे भी जाएंगे। कहते थे सहे किस्मत अगर मारे भी जाएंगे। वो कहते थे सहे किस्मत अगर मारे भी जाएंगे। फना होकर खुदा की राह में फिरदौस पाएंगे। फना होकर खुदा की राह में फिरदौस पाएंगे। फना होकर खुदा की राह में फिरदौस पाएंगे।
सुभान अल्लाह, क्या शान थी। वो कहते थे रहे किस्मत अगर मारे भी जाएंगे, फना होकर खुदा की राह में फिरदौस पाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो रात जब गुजर जाती है और सुबह सादिक होती है तो क्या हुआ, जरा समाप्त कीजिए। सुबह सादिक हुई तो सब मुसलमान नींद से जागे, हुए फारिग वुजू करके झुके अल्लाह के आगे। रसूले पाक ने अल्लाह की शब भर इबादत की, नमाज़े फज्र में सरकार ने सबकी इमामत की। इधर दीदारे हजरत से मुसलमान शाद होते थे, उधर शैतान के साथी बड़े गफलत में सोते थे। स्याही कुफ्र की छाई उधर मगरूर चेहरों पर, गुले रहमत बरसते थे इधर पुरनूर चेहरों पर। तुलू जब हो गया खुर्शीद तो फौजे लई जागी, वो बल्कि लातो की सभी ने उठ के पूजा की। किया तैयार एक दस्ता अबू सुफियान खुश होकर, अबू तलहा को उस दस्ते का फिर ठहरा दिया अफसर। किया पुश्ते की जानिब कूच वो खंदक पे जा पहुंचे, कहीं रास्ता न पाया तो सभी ने तीर बरसाए। नहीं था होश उनको वो भरे थे जोशो गुस्से में, जो छोड़े तीर वो सारे गड़े जा जाके पुश्ते में। मुसलमान हट गए सुराख से महफूज थे सारे, अबू सुफियान ने नाकामी के देखे जब ये नजारे। कहा ठहरो तुम्हारे तीर सब बेकार जाते हैं, जरा देखो मुसलमान भी कहीं इस जद में आते हैं। हुई जब वापसी खंदक से उस नाकाम लश्कर की, जब वापसी खंदक से उस नाकाम लश्कर की, हुई जब वापसी खंदक से उस नाकाम लश्कर की। सदा पुश्ते से गूंजी एकदम अल्लाह अकबर की, सदा पुश्ते से गूंजी एकदम अल्लाह अकबर की, सदा पुश्ते से गूंजी एकदम अल्लाह अकबर की। हुई जब वापसी खंदक से उस नाकाम लश्कर की, जब वापसी खंदक से उस नाकाम लश्कर की, हुई जब वापसी खंदक से उस नाकाम लश्कर की। सदा पुश्ते से गूंजी एकदम अल्लाह अकबर की, 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 सदा पुश्ते से गूंजी एकदम अल्लाह अकबर की। हुई जब वापसी खंदक से उस नाकाम लश्कर की, तो सदा पुश्ते से गूंजी एकदम अल्लाह अकबर की। उसके बाद अबू सुफियान ने उस खंदक पर अपना एक दस्ता भेजा और ये हिदायत की कि कोई भी मुसलमान
शहर के बाहर ना आने पाए। आगे क्या हुआ, जंग खंदक का आगे का वाकया आप समाप्त फरमाइए। अबू सुफियान ने एक दस्ता लगाया अपना खंदक पर, मुसलमान कोई भी आने न पाए शहर के बाहर। ये सोचा जब मुसलमान शहर से बाहर न आएंगे, करेंगे जब न मजदूरी तो भूखे रह न पाएंगे। मरेंगे जब वो भूखे तो हमारी बात मानेंगे। हमारे ही खुदाओं के लिए माबूद जानेंगे। यकीनन वो मोहम्मद से किए वादों को तोड़ेंगे। हमें सरदार मानेंगे, नबी का साथ छोड़ेंगे। कई दिन तक रहा पहरा, नतीजा कुछ नहीं निकला। ताज्जुब था अबू सुफियान को, कोई नहीं पिघला। मदीने के थे जितने गैर मुस्लिम फिर गए सारे। मुसलमान हर तरफ से घिर गए आफत में बेचारे। किया था सबने वादा शहर पर दुश्मन जो आएंगे, तो हम तुम मिलके दुश्मन से लड़ेंगे, फतह पाएंगे। यहूदी और मजूसी सब मिले अशरारे मक्का से। कहा हरगिज़ मुसलमानों का हम अब साथ ना देंगे। मुसलमानों पे काबू तुम बड़ी आसानी से पालो। मुसलमानों को और उनके नबी को कत्ल कर डालो। सहारा मिल गया इतना तो मक्के वाले इतराए। हुए तैयार नामी पहलवान और जंग को आए। बहुत खुश थे कि खतरे में घिरा हर एक मुसलमान है। खुश थे कि खतरे में घिरा हर एक मुसलमान है। बहुत खुश थे कि खतरे में घिरा हर एक मुसलमान है। नहीं मालूम था हक वालों का अल्लाह निगहबान है। नहीं मालूम था हक वालों का अल्लाह निगहबान है। नहीं मालूम था हक वालों का अल्लाह निगहबान है। वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो मदीने के लोग ही इनसे खिलाफ हो गए जो नौ मुस्लिम थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि हक वालों का अल्लाह निगहबान होता है। उसके बाद क्या होता है हजरा सुनिएगा। था एक सरदार नौफिल नाम का नामी पहलवान था उस पर नाज़ मक्के वालों को मशहूर इंसान था। वो लश्कर लेके आया और खंदक पर रुका जाकर। किया हमला मुसलमानों पे उसने तीर बरसा कर। मगर सब तीर जाते और पुश्ते पर ठहर जाते। कभी पुश्ते की सुराखों से कुछ आगे गुजर जाते। मुसलमान उनके उन तीरों को हिकमत से उठा लेते। लगा कर नारे तकबीर सरकश में लगा लेते। मुसलमानों के तीर आते तो वो जख्मी बनाते थे। सवारों को बआसानी सिमी पर वो गिराते थे। हुआ नाकाम नौफिल तो उसे गुस्सा बहुत आया। कूदाया घोड़ा खंदक में तो उसने ये मजा पाया। गिरे खंदक
में और गिरते ही फौरन मर गए दोनों। सफर सूए अदम तारे फना से कर गए दोनों। हुआ टुकड़े बदन दोनों का, टूटे दस्तों पा उनके। मदद कोई न कर पाए वहां झूठे खुदा उनके। गया कासिद कहा सरकार से थोड़ी सी मोहलत दो, कि हम लाशे को खंदक से उठा लाए इजाजत दो। कहा सरकार ने मोमिन न कोई तीर बरसाए। इजाजत मिल गई नौफिल का, वो लाशा उठा लाए। गुरूर और नाज की पाई सजा जब उन रिजालों ने। गुरूर और नाज की पाई सजा जब उन रिजालों ने। लगाया नारे तकबीर एक अल्लाह वालों ने। लगाया नारे तकबीर एक अल्लाह वालों ने। लगाया नारे तकबीर एक अल्लाह वालों ने। जब मक्के का वो नामी पहलवान नौफिल अपने इस मकसद में नाकामयाब हो जाता है, उसके बाद गुरूर और नाज की पाई सजा जब उन रिजालों ने लगाया नारे तकबीर इधर अल्लाह वालों ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। जो ताकत आजमा कर देख ली नादान ने अपनी। हटाई फौज खंदक से अबू सुफियान ने अपनी। मगर पहरे पे एक दस्ता लगाया उसने खंदक पर। के मोमिन न हमला करने आए शहर से बाहर। मदीने के यहूदी सब मुसलमानों के दुश्मन थे। खुदा से बैर था उनको, रसूल अल्लाह से बदजन थे। था उनमें काब नामी एक यहूदी सरगना सबका। चढ़ाना चाहता था रंग सब पे अपने मजहब का। गया एक रात को पोशीदा होकर शहर से बाहर। बताई उसने एक तदबीर अबू सुफियान को जाकर। मुसलमान सब है पुश्ते पर नहीं है शहर में कोई। किले में जमा होकर रह रही हैं औरतें उनकी। करेंगे रात को हम हमला, उन पर शोर गुल होगा। मुसलमान किले पे जाएंगे उस दम छोड़कर पुश्ता। बड़े आराम से खंदक को उस दम पार कर लेना। किले पर फौज ला कर मोमिनों पे हमला कर देना। करेंगे रात में हमला, किले पर शोर गुल होगा। पता कासिद मुसलमानों को देगा जाके हमले का। ये आफत औरतों की वो गवारा कर न पाएंगे। मुसलमान दौड़कर इमदाद को किले पे जाएंगे। बड़ी आसानी से उस दम पता किले पे पाओगे। हुबल और लात का खुश हो के तुम नारा लगाओगे। ये सुनकर खुश हुआ बेहद अबू सुफियान ये बोला। खुश हुआ बेहद अबू सुफियान ये बोला। ये सुनकर खुश हुआ बेहद अबू सुफियान ये बोला। बहुत अच्छी है ये तदबीर, इस
इसको राज में रखना। बहुत अच्छी है ये तदबीर, इसको राज में रखना। बहुत अच्छी है ये तदबीर, इसको राज में रखना। देखिए क्या तरकीब सोचते हैं ये। काब नाम का एक नामी पहलवान अबू सुफियान से आकर कहता है कि मुसलमान तो सब खंदक पर लगे हुए हैं, जंगे खंदक जो हो रही है, सभी लोग यहाँ लड़ने के लिए आ गए हैं और उनकी औरतें जो हैं वो एक किले में जमा हैं। आज रात को ऐसा करते हैं कि उस किले पर हमला करेंगे। जब किले में शोर गुल होगा तो ये लोग आवाज़ सुनकर वहाँ जरूर जाएंगे और फिर आसानी से ये खंदक पार कर लेना। लेकिन फिर क्या हुआ सुनिएगा। गया फिर काब अपने घर निहायत राजदारी से, अबू सुफियान घड़ियां गिन रहा था बेकरारी से। किला फारिग मुसलमानों का था एक शहर के अंदर, फसील उसकी थी चौड़ी और किला था थोड़े ऊंचे पर। मुसलमान औरतों को उसमें रखा था हिफाजत से, वहीं पर निस्फ शब में काबू जा पहुंचा हिमाकत से। बहुत से नौजवान थे साथ में और रात अंधेरी थी। मुसलमानों के साथ उसने ये सोची थी दगाबाजी। किले की बाम पर भेजा यहूदी जायजा लेने, के ता मालूम हो हालात सब किले के अंदर के। बड़ी मुश्किल मशक्कत से यहूदी बाम पर पहुंचा। नबी की भूपी सफिया दे रही थी बाम पर पहरा। थी उनके हाथ में बस एक लकड़ी, जब सुनी आहट किनारे बाम के बा होशियारी छुप गई झटपट। यहूदी बाम पर पहुंचा तो लकड़ी सर पे दे मारी। हुआ बेहोश ज़रबे चोब से वो बेवफा नारी। वो पहुंची पास तो खंजर से उस जालिम का सर काटा। अंधेरी रात थी सर नीचे फेंका उस यहूदी का। मुसलमान औरतें भी उस घड़ी क्या शान वाली थी। मुसलमान औरतें भी उस घड़ी क्या शान वाली थी। मुसलमान औरतें भी उस घड़ी क्या शान वाली थी। था उनमें हौसला लड़ने का वो ईमान वाली थी। था उनमें हौसला लड़ने का वो ईमान वाली थी। था उनमें हौसला लड़ने का वो ईमान वाली थी। देखा आपने हजरते सफिया जो हमारे हुजूर सरवरे कायनात की फूफी हैं, उस किले की छत पर पहरा दे रही थी। जैसे ही यहूदी छत पर जाता है, आप के हाथ में जो लकड़ी थी उसके सर पर दे मारी। जब वो बेहोश हो गया तो आपने उसका सर उतार कर नीचे फेंक दिया। लेकिन काब ने जब ये नजारा देखा तो क्या हुआ सुनिएगा। जो देखा काबू ने सर को तो दिल थर्रा गया उसका। बचा कर जान भागे सब के सब, कोई नहीं ठहरा। रहा बेदार अबू सुफियां के अब कोई खबर आए।
सुने जब शोर अंदर शहर के तो फौज ले जाए। यूं ही सब रात गुजरी और कोई भी नहीं आया, तो समझा ये अबू सुफियान ने हमको दे दिया धोखा। मुसलमान 1 महीने तक रहे महसूर पुश्ते पर, गुजारा उनका था उस सख्त जाड़े में खजूरों पर। निहायत सब्रो इस्तक़लाल से वो पहरा देते थे, उन्हें तकलीफ थी हिम्मत से लेकिन काम लेते थे। सुबह तक पीठ पर उनकी बर्फ जम जाता था, फिर भी नहीं हटते थे, पुश्ते से ये थी उनकी वफादारी। अबू सुफियान भी अब उकता गया था, सख्त बरहम था। नतीजा फौज लाने का न कुछ निकला, यही गम था। चला एक रोज अपनी फौज लेकर जानिबे पुश्ता, बहुत से पहलवान थे, काफी उसके साथ लश्कर था। जहां खंदक अधूरी थी उसी जानिब गया लश्कर, मुसलमान भी वहां तैयार थे पहले से पहरे पर। गया एक उमरू बिन अब्दू पहलवान था बड़ा नामी, न देखी थी किसी कुश्ती में अब तक उसने नाकामी। जबीरा और एक जर्रार थे, जंगी रिसाले थे, लबे खंदक इधर भी होशियार अल्लाह वाले थे। बढ़े तीनों पहलवान 7 खंदक पार करने को, तकब्बुर से कहा आए मुसलमान कोई मरने को। इधर से भी अली, हैदर, उमर, अंसार जा पहुंचे। उन्हें देखा तो उमरू ने कहा मरने को तुम आए। कहा हैदर ने उससे मौत तुझको खींच लाई है। कहा हैदर ने उससे मौत तुझको खींच लाई है। कहा हैदर ने उससे मौत तुझको खींच लाई है। कबूल इस्लाम कर वरना अभी तेरी सफाई है। कबूल इस्लाम कर वरना अभी तेरी सफाई है। कबूल इस्लाम कर वरना अभी तेरी सफाई है। कहा हैदर ने उससे मौत तुझको खींच लाई है। कबूल इस्लाम कर वरना अभी तेरी सफाई है। ये सुनकर उमरू तैश में आ जाता है। और फिर क्या हुआ जरा सुनिएगा। ये सुनकर तैश आया उमरू को तलवार एक मारी। अली ने ढाल पर वो वार रोका, ज़र्ब थी कारी। कटी हजरत अली की ढाल, थोड़ा जख्म भी आया। लहू को देख कर अपने किया फिर जोश में हमला। बहुत कोशिश की उमरू ने अली का वार बच जाए, मगर वो जुल्फ़िकार ऐसी थी उमरू के किए टुकड़े। ये देखा तो जबीरा और फिर जर्रार भी आए, किए एक साथ मिलकर हैदरे कर्रार पर हमले। अली ने वार दोनों के बचाकर सैफ जो मारी। जबीरा पर पड़ी वो सैफ, टुकड़े हो गया नारी। बचा कर जान फिर जर्रार भागा अपने घोड़े पर। की दहशत उस पे तारी कांपता था खौफ से थर थर।
वो समझा था अली एक नौजवान है, क्या बिगाड़ेगा। नहीं मालूम था ये नौजवान खैबर उखाड़ेगा। भला वो रोकता क्या जंग को अंजाम देने से, भला वो रोकता क्या जंग को अंजाम देने से। भला वो रोकता क्या जंग को अंजाम देने से। बलाएं भाग जाती हैं अली का नाम लेने से। बलाएं भाग जाती है अली का नाम लेने से। बलाएं भाग जाती है अली का नाम लेने से। बलाएं भाग जाती हैं अली का नाम लेने से। तो ये तो फिर भी उमरू जर्रार और ये जो जबीरा तीनों पहलवान आए थे कोई चीज नहीं है। लेकिन उमर, अबू बकर और उस्मान ने भी जब किए हमले तो लाशें छोड़कर अपनी हटे खंदक से वो पीछे। मरे जब पहलवा तो फिर अबू सुफियां को जोश आया। बुलाया सारा लश्कर और पुश्ते पर किया हमला। चले दोनों तरफ से तीर एक तूफान सा आया। मुसलमानों ने मक्के वालों को नुकसान पहुंचाया। वो सुराखों से पुश्ते के निशाना जब लगाते थे तो खाकर तीर मक्के के सिपाही लेट जाते थे। बहुत से हो गए जख्मी, बहुत से मर गए जालिम। न कुछ अंजाम सोचा तैश में, सब भर गए जालिम। कोई जब शाम अंधेरा हो गया तो हट गया लश्कर। उठाया जख्मियों को और पहुंचे खेमों पे जाकर। तबीबों ने इलाज उनका किया और पट्टियां बांधी। किसी के हाथ पांव और किसी की पसलियां बांधी। कराहट और चिल्लाने का शोरो गुल हुआ ऐसा। नजर आता था मंजर उस घड़ी लश्कर में मातम का। जब आई रात तो जाड़े ने हिम्मत तोड़ दी सारी। बर्फ गिरने लगा, ठंडी हवाएं हो गई जारी। रहे दिन भर मुसलमान सब लड़ाई के अखाड़े में। सफ़ें बांधे नमाजें पढ़ रहे थे सख्त जाड़े में। हुई जब रात आधी तो चला तूफान हवाओं का। फजा में छा गया हर सू अंधेरा भी घटाओं का। गजब की आंधियां चलती थी और बरसात होती थी। नबी सजदे में थे और ये खुदा से बात होती थी। मुसीबत में घिरे हैं नेक बंदे इम्तिहान वाले। मुसीबत में घिरे हैं नेक बंदे इम्तिहान वाले। मेरे मौला मुसीबत में घिरे हैं नेक बंदे इम्तिहान वाले। मुसलमानों की रख ले लाज मालिक दो जहां वाले। मुसलमानों की रख ले लाज मालिक दो जहां वाले। मुसलमानों की रख ले लाज मालिक दो जहां वाले।
वक्त आप जंग खंदक का आखिरी बंद सुनने जा रहे हैं। इसके फौरन ही बाद फतह मक्का, ये कैसेट भी इसी सेट में शामिल है। 2 कैसेट पर मुश्तमिल ये सेट आप लोग सुनिएगा और तारीख़ इस्लाम के बारे में अपनी मालूमात बढ़ाइएगा। लीजिए आखिरी बंद जंग खंदक का मुलाहिजा फरमाएं। उधर लश्कर में सब खेमे उड़े और जानवर भागे, सभी तदबीरें रखी रह गई उस कहर के आगे। पड़ी भगदड़ तो फिर मैदान में कोई नहीं ठहरा, नजर कुछ भी न आता था, अंधेरा था बहुत गहरा। सहर को जब आजादी उठ के एक गाजी ने पुश्ते पर वुजू करके झुकाया मोमिनों ने रब के आगे सर। मदद की कुछ न मक्के वालों की झूठे खुदाओं ने, बला को पूजते थे इसलिए घेरा बलाओं ने। हुई जब रोशनी तो सबने मैदान की तरफ देखा, वहां खेमे न लश्कर था न कोई ऊंट और घोड़ा। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने मैदान में जाओ, जो सामाने गनीमत है उसे तुम जाके ले आओ। मुसलमान एकदम पुश्ते से उस मैदान में पहुंचे, बहुत सा माल ज़र सामान गल्ला जाके ले आए। हुई जब रोशनी और धूप तो सब जानवर आए, मुसलमान बांध कर उन सब को अपने कब्जे में लाए। खुदाए पाक ने ऐसा नवाजा अपनी रहमत से, गरीबों को गनी फरमा दिया माले गनीमत से। फतह पाकर रसूल अल्लाह आए आस्ताने पर, मुसलमानों की बैठी धाक फिर सारे जमाने पर। ये फरमाया नबी ने सब चले हक के करीने पर, न हमला कर सकेंगे मक्के वाले अब मदीने पर। मुसलमान जोश में तकबीर के नारे लगाते थे, ये वो परवाने थे आका पे जो कुर्बान जाते थे। रसूल अल्लाह पर ऐ शौक उम्मत नाज करती है, रसूल अल्लाह पर ऐ शौक उम्मत नाज करती है। फकत उम्मत ही क्या अल्लाह की रहमत नाज करती है। फकत उम्मत ही क्या अल्लाह की रहमत नाज करती है। फकत उम्मत ही क्या अल्लाह की रहमत नाज करती है। रसूल अल्लाह पर ऐ शौक उम्मत नाज करती है, रसूल अल्लाह पर ऐ शौक उम्मत नाज करती है। रसूल अल्लाह पर ऐ शौक उम्मत नाज करती है। फकत उम्मत ही क्या अल्लाह की रहमत नाज करती है। फकत